नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। और साथ ही इस वीडियो में आपको जितने भी इकोनॉमिक्स के प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले साथी जो भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम में इससे पूछने की भी संभावना अधिक है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस इकोनॉमिक्स के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। कहता है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कुछ नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र दोस्तों किसको बोला जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है औद्योगिक क्षेत्र को। तो औद्योगिक क्षेत्र को याद रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है। दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो सेवा क्षेत्र बोला जाता है। तो आप बोल सकते हैं जो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इस बात को आप दोस्तों याद रख सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन देश में है, तो अपना प्यारा सा भारत देश। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना देश भारत में है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों अमेरिका में आपसे पूछ लिया जाए जो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आप बोल सकते हैं अब पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों अमेरिका देश में है। और कौन देश में है, तो और है जापान में। तो जापान और अमेरिका में याद रखिएगा आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर दोस्तों हम चीन देश का बात करते हैं तो चीन देश में है आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो आपसे पूछा जाए जो चीन देश में कौन अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और दोस्तों याद रखिएगा रूस, अगर रूस देश में भी पूछा जाए तो बोलिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था है। देखिए प्रश्न कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951। कहता इनमें से कोई नहीं। कौन ऑप्शन दोस्तों सही है, लॉक कीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए सही है साथी, 15 मार्च 1950 हो जाएगा। दोस्तों, योजना आयोग का अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका अध्यक्ष होता है कौन, तो प्रधानमंत्री यानी PM दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। दोस्तों, योजना आयोग के जगह पर अब नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का दोस्तों गठन कब किया गया, तो नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में। और साथ ही यह किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, याद रखिएगा। नीति आयोग का भी दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है आपको प्रधानमंत्री। योजना आयोग दोस्तों पंचवर्षीय योजना को बनाने का कार्य करता था। ये सारे बात को आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जो देश का दोस्तों राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन बी के साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। साथ ही इस वीडियो में हम जितने भी आपको इकोनॉमिक्स के प्रश्न करवाएंगे सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और साथ ही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए साथी इस इकोनॉमिक्स के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो में जितने भी इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। देखिए प्रश्न कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। विकल्प बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। दोस्तों, यह किसके द्वारा कहा गया था, यह कहा गया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन
डी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। और साथ ही भारत का मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। दोस्तों अगर हम हिटलर का बात करते हैं तो हिटलर जर्मनी का शासक था, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी का उपाधि किसने दिया था, तो हिटलर ने ही दिया था। अगर दोस्तों महात्मा गांधी का बात किया जाए तो महात्मा गांधी को साथ ही राष्ट्रपिता बोला जाता है। और गांधी जयंती कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो के PDF मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न कहता है गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति कैलोरी कितनी है। दोस्तों कितना है, इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, 2400 दोस्तों बोल सकते हैं। दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो बोलिएगा गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है किस अर्थशास्त्री ने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है। दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था जो गरीबी कैंसर रोग की तरह है, इसको दोस्तों कहा था कुजनेट ने। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम वैसे कैंसर का बात करते हैं तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन, याद रखिएगा कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों कैंसर में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो गामा रे यानी गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। कैंसर में दोस्तों किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर में दोस्तों किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। ये सारे प्रश्न को साथ ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार में पिछड़ेपन दूर करने का तरीका है जनसंख्या पर नियंत्रण, ईमानदार प्रशासन, उद्योगों का विकास, कहता उपरोक्त सभी। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन डी होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब, सभी दोस्तों होना चाहिए। ऑप्शन डी के साथ आप लॉक कर सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, कहता है बिहार के किस भाग में बाढ़ ज़्यादा आती है, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग दिया गया है। उत्तरी भाग में दोस्तों सबसे अधिक बाढ़ आती है बिहार के उत्तरी भाग में। अगर साथ ही हम बिहार का बात करते हैं तो बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च के दिन बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन ही दोस्तों विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो कोसी नदी बोलिएगा। कोसी नदी दोस्तों यह नेपाल से निकलती है, याद रखिएगा। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछ लिया जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया संपूर्ण क्रांति का नारा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से भी जाना जाता। अगर आपसे पूछा जाए लोकनायक किसे कहा जाता है तो जयप्रकाश नारायण को। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। साथ ही 11 दिसंबर 1946 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये सारे बात को आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, 2001, 2003, 2002 और 2005। ये 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है। एक ऑप्शन लॉक कीजिए, ऑप्शन सी को 2002
और 2 दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन सी के साथ उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पहला मानव विकास कार्यक्रम किसके निर्देशन में तैयार की गई थी। दोस्तों किसके निर्देशन में यह तैयार किया गया था? महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता प्लास्टिक कार्ड किसे कहा जाता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कहता 1 तथा 3। दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों को प्लास्टिक कार्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य आपसे पूछा जा रहा है, तो बोलिएगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए के साथ दोस्तों सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की दोस्तों समय अवधि पूछा जा रहा है, तो 2002 से 2007 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों अगर हम पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मात्र 4 वर्ष थी। मात्र 4 वर्ष चली थी दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है किस आयोग ने बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है? दोस्तों किसने यह बताया? तो ब्रंडलैंड। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है किसने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? यह किसके द्वारा कहा गया? तो दोस्तों ब्राउन के द्वारा यह कहा गया। ऑप्शन ए दिया गया है सही जवाब। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में दोस्तों बता सकते हैं इसके अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था चीन तथा क्यूबा देश में कौन सी एक समान अर्थव्यवस्था है? कौन दोस्तों एक समान अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, कहता उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब समाजवादी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था आप रूस और चीन भी दोस्तों याद रखिएगा। रूस और चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जापान और अमेरिका याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों अपना भारत याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों सम्मिलित इनमें से कौन है? इस 4 ऑप्शन में से बताइए। कहता डेयरी, मत्स्य, कृषि, उपर्युक्त सभी होना चाहिए। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। सभी दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था उत्पादन के प्रमुख कितने साधन है? उत्पादन के दोस्तों प्रमुख कितने साधन है? 4, 5, 6, 2। ये 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 दोस्तों 5 याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है दोस्तों, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता का सृजन इसका अर्थ होता। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अर्थशास्त्र का पिता अगर पूछा जाए तो बोलिएगा एडम स्मिथ बोलिएगा। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है दोस्तों? चाणक्य के द्वारा यानी कौटिल्य के द्वारा इन्हें लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है? यह किसके द्वारा कहा गया था? यह मार्शल के द्वारा कहा गया था। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? मार्शल के द्वारा यह बात कही गई थी। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? दोस्तों इनमें से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो धान बोल सकते हैं खरीफ फसल का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, कहता मानवीय पूंजी के मुख्य स्रोत है। दोस्तों मानवीय पूंजी के मुख्य स्रोत क्या है? शिक्षा, भोजन, आवास और सभी दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सभी हो जाएगा। मानवीय पूंजी के मुख्य स्रोत शिक्षा भी है, भोजन भी है, आवास भी है, सभी है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन कहता प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पर जोर किसने दिया? किसने दिया था दोस्तों जोर? तो इसका सही जवाब अमर्त्य सेन हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी कमीशन ग्रांट। ऑप्शन दोस्तों किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यूनिवर्सिटी कमीशन ग्रांट इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? दोस्तों आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या का बात किया जाए तो 33 करोड़ बोल सकते हैं, ऑप्शन सी में साथी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न का था भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका घोषणा कब किया गया था? ऑप्शन दिया गया 2001, 2002, 2004 और 2000 दिया गया है। दोस्तों कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। 2000 में दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? किस प्रकार की दोस्तों जनसंख्या? इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ दोस्तों सही उत्तर लॉक कर लीजिए। कहता निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? इनमें से कौन दोस्तों? कहता साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोगों का स्वास्थ्य, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम कहता खपाने वाला? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, स्वरोजगार क्षेत्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों कृषि क्षेत्र हो जाएगा, जिसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? 7 से 16 वर्ष तक के, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 18 वर्ष दिया गया है। दोस्तों हम बोल सकते हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। ये रहा साथी अगला प्रश्न, कहता शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु से है? 1 वर्ष से कम, 2 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, 1 से 2 वर्ष के बीच दिया गया है। 1 वर्ष से कम, ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का था श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं? कौन दोस्तों आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं? 14 वर्ष से कम आयु, 18 से 60 वर्ष, 21 से 60 वर्ष, 18 से 59 वर्ष। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोल सकते हैं 14 वर्ष से कम आयु हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों अब कुछ साइंस के प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे आपको। देखिए प्रश्न कहता है चुंबक बनाने में किस तरह के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चुंबक बनाने में दोस्तों किस तरह के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पीतल, लोहा, तांबा और स्टील दिया गया है। इसका सही जवाब लोहा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों पीतल मिश्र धातु होता है। एक ट्रिक याद रखिएगा साथी पिताजी, पीतल किन किन से मिलकर बना होता है? पी से याद रखिएगा पीतल, ता से याद रखिएगा तांबा यानी जिसको कॉपर बोलते हैं, जी से याद रखिएगा जिंक जिसको जस्ता बोलते हैं, जेड। दोस्तों पीतल बना होता है कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है।
अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे की दिशा बतलाती है। दोस्तों इसकी बल को बतलाता है, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, साथ ही क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय की कहता प्रेरणा की खोज किसने की। दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसके द्वारा किया गया, इसका खोज किया गया फैराडे के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है वैसा यंत्र जिससे विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, मोटर और एमीटर दिया गया है। जनित्र इसको बोला जाता है। विद्युत धारा अदिश राशि होता है, याद रखिएगा, और विद्युत धारा का मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप एम्पियर बोलिएगा, जिसको ए से सूचित किया जाता है एम्पियर को। यह विद्युत धारा का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र कौन सिद्धांत पर काम करता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित चुंबकत्व, प्रेरित विद्युत पर। इस चार ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी सही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है विद्युत जनित्र, याद रखिएगा। और दोस्तों हम ऊष्मा के याद रखिएगा बोल सकते हैं ऊष्मीय प्रभाव पर, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कौन सा आधारित है, जैसे विद्युत बल्ब हो जाएगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, हीटर, ये सभी दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है घरेलू उपकरणों में उपयुक्त होने वाली धारा है, तो उस धारा का मान है आपको इस चार ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन डी बोल सकते हैं 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 220 वोल्ट दिया गया, लेकिन दृष्ट धारा यानी डीसी दिया गया है 220 वोल्ट यानी एसी हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। लघु पतन में परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पतन रहेगा दोस्तों तब बहुत अधिक हो जाता है। अगर यही आपसे पूछा जाता अति भारण रहता तो अति भारण में पूछा जाता तब आप बोलते बहुत कम हो जाता है विद्युत धारा का मान, और लघु पतन में अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है स्विच लगाए जाते हैं। दोस्तों विद्युत स्विच किस पर काम करता है, यह ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर। कहता स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच को दोस्तों गर्म तार में लगाया जाता है, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथी। क्वेश्चन कहता काले रंग का तार सामान्यतः प्रदर्शित करता है ठंडे तार को, गर्म तार को, उदासीन तार को। कहता है भू तार को यह प्रदर्शित करता उदासीन तार को, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाता है, फ्यूज को दोस्तों परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, कभी भी, कहता है कहीं भी, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमेशा फ्यूज को याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और घर में जो विद्युत बल्ब सब रहता है दोस्तों तो इसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, याद रखिएगा। घरों में विद्युत परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल और कांच। इनमें कौन दोस्तों चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो कांच चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 50 प्रश्न करवाए, तो साथ ही आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ ही बताइएगा इस 50 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,